तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। नूर, मैं माहिन की बिहेवियर के लिए आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ। आई नो वो बहुत हार्श बोल जाती है, उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, इसलिए हम सॉरी। सर, मैंने आपको पहले भी समझाया, आपको एक्सक्यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। जब से नूर के बारे में पता चला है, दिल में अजीब सा डर बैठ गया है। अगर नूर के दिल में भी हसान का प्यार जाग गया तो क्या होगा? जाना माफ तो मैंने तुम्हें उसी दिन कर दिया जिस दिन तुम वापस आई थी। उसके बाद से आज तक मैं वो वजह ढूंढ रहा हूं जिसकी वजह से तुमने मुझे छोड़ने का फैसला किया था। मेरे प्यार में कहां कमी रह गई? मैं उस कमी को ढूंढने में लगा हुआ। बहुत से सवाल हैं, बहुत से सवाल जिनके जवाब नहीं मिल रहे। कोई कमी नहीं थी तुम्हारे प्यार में, मैं ही पागल थी, भटक गई थी। हीरे को छोड़कर पत्थर को हीरा समझ बैठी थी। और यकीन जानो, तब से मैं आई हूं और तुमने जिस तरह मुझे इज्जत दी है और इस घर में रहने की इजाजत दी है, मेरी नजर में तुम्हारी इज्जत और बढ़ गई है। तुम्हारी जगह कोई और होता, मैं दर दर की ठोकरें खा रही होती। खुद से बढ़कर चाहा था मैंने तुम्हें। वो कैसे मुमकिन था कि मैं तुम्हें ठोकरें खाने के लिए छोड़ देता? मेरे बिलाल की माँ हो तुम। क्या हमारे दरमियान सिर्फ एक यही रिश्ता रह गया रेहान? प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं ये सूप इतने प्यार से तुम्हारे लिए बनाकर लाई हूं, प्लीज पी लो। वैसे नूर, पता है, मुझे लगता है कि रेहान और इरम के बीच के फासले ना कभी खत्म नहीं होंगे अब। फासले तो होते ही खत्म होने के लिए हैं, और वैसे भी वो उसकी बीवी है यार। जिस तरह वो दोनों अलग हुए उसी तरह वो दोनों एक हो जाएंगे। नहीं, बहुत नफरत करता है वो इरम से, उसका बस नहीं चलता, घर से निकाल दे उसे। अब इतनी शदीद नफरत होने के बावजूद रेहान ने उससे अभी तक घर से नहीं निकाला। इसका मतलब यही है ना कि उन दोनों के दरमियान कोई तो मजबूती होगी, वरना जितना बुरा इरम ने उसके साथ किया है इतना कोई मर्द बर्दाश्त नहीं करता। पता नहीं उसने उन दोनों के बीच की वजह सिर्फ बिलाल है। वो नहीं चाहता कि ये दोनों अलग हो जाएं, तो उसकी वजह से बिलाल सफर करे, दैट्स इट। अब वो अपने फैसले को किसी भी तरह जस्टिफाई करे। हकीकत यही है जो मैंने तुम्हें बताया, मियां बीवी का रिश्ता ऐसा ही होता है। तुम इतना क्यों सोच रही हो? बॉस है मेरे। और वो सिर्फ बॉस है ना तुम्हारे, और तो कुछ नहीं ना? तुम पागल तो नहीं होगी? तुम्हें क्या लगता है मैं उनमें इंटरेस्ट लूंगी? ऐसा कुछ नहीं। खैर मेरी छोड़ो, मुझे ये बताओ कि हसान तो बहुत डिस्टर्ब होगा ना माहिन की वजह से। हाँ, वो माहिन की वजह से बहुत ज्यादा अपसेट है। पता नहीं उसका बचपना कब खत्म होगा। कभी भी नहीं, उसका बचपना कभी खत्म नहीं होगा। अजीब साइको है वो। और अगर उसने शादी कर ली ना हसान से, फिर तो सोचो गया हसान, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उसकी। से नूर, तुम्हें नहीं लगता हमें हसान को साइको लड़की से बचाना चाहिए? हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते मायरा, वो माहिन और हसान सर का पर्सनल मामला, और वैसे भी वो उसे अच्छी तरह से जानते हैं। अगर फिर भी वो उसे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते हैं
तो ये उनका अपना डिसीजन। नूर वो नहीं चाहता ऐसा, मैं जानती हूँ अच्छी तरह, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि माहीन किसी भी तरह से इमोशनली ट्रैप करके ना शादी कर लेगी उससे, और उस बेचारे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। देखो वो हमारा कितना अच्छा दोस्त रहा है, जब भी हमें उसकी जरूरत हुई वो हमारे साथ खड़ा रहा है, हमेशा मदद की उसने हमारी। तो क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि जब उसकी लाइफ में ऐसा टाइम आया हुआ है तो हम उसकी जिंदगी खराब होने से बचा लें? तुम कहना क्या चाहती हो मैरा? देखो मैं ये नहीं कह रही कि तुम उससे शादी करो, लेकिन प्लीज किसी तरह माहीन को उसकी जिंदगी में आने से रोक दो। हसान, माही तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? सब खैरियत तो है? हसान मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी बात मान जाओ, मुझसे शादी करो। उसके बाद तुम जो भी कहोगे ना मैं सब मानूंगी, कभी तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। प्लीज बस मुझे अपना नाम दे दो। मान जाओ हसन, नहीं तो ये मर जाएगी। मॉम आप भी? बेटा मुझसे इसका दर्द देखा नहीं जाता, मुझे डर लगता है कि ये कहीं कुछ ना कुछ कर ना बैठे। प्लीज हसन, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ देती हूँ। मॉम क्या हो गया आप लोगों को? अच्छा ठीक, जैसा आप कह रही हैं वैसा ही हो। वो हमारा कितना अच्छा दोस्त रहा है, जब भी हमें उसकी जरूरत हुई वो हमारे साथ खड़ा रहा है, हमेशा मदद की उसने हमारी। तो क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि जब उसकी लाइफ में ऐसा टाइम आया हुआ है तो हम उसकी जिंदगी खराब होने से बचा लें? मैं ये नहीं कह रही कि तुम उससे शादी करो, लेकिन प्लीज किसी तरह माहीन को उसकी जिंदगी में आने से रोक दो। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मायरा ठीक कह रही है, माहीन हसान सर की काबिल नहीं है, वो इनकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। दिलावर भाई आप कब वापस आ रहे हैं? मैं इंशाल्लाह कल ही आ रहा हूँ। अच्छा ये बताओ कि माही कैसी है? माहिन बिल्कुल ठीक है, बहुत खुश थी और इतनी एक्साइटेड थी कि रात भर उसको नींद नहीं आई, अभी सोई है। अच्छा ये बताओ कि हसान की हामी के पीछे उसकी अपनी खुशी शामिल है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोगों ने मजबूर किया उसको हाँ करने के लिए? अरे दिलावर भाई, आप हसान को अच्छी तरह से जानते, वो किसी के भी मजबूर या इसरार करने पर कभी मानने वाला नहीं। उसने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया और आप यकीन रखिए वो माही को बहुत खुश रखेगा। इंशाल्लाह वो दोनों हमेशा खुश रहें। अच्छा मुझे हसान से बात करनी थी। आप क्या बात करना चाहते हैं? क्यों, मैं उससे बात नहीं कर सकता क्या? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि जब हसान ने हाँ कर दिए तो अब तो फाइनल हो गया है ना,
हम तो शादी की तैयारियां शुरू करने वाले थे। भाई इतनी जल्दी क्या तैयारियां करने की? उसे आ तो जाने दो, बैठ के कुछ बात करते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे। भाई हसान की हाँ के बाद तो सब डिसाइड हो ही गया है, अब क्या बचा है? देखो मैं हसान से बात के बगैर कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कि मुझे अब भी हसान की हाँ पर शक है। जब तक मैं उससे बात करके तसल्ली नहीं कर लेता ना, उस वक्त तक तुम माही से कोई बात नहीं करोगी। जी ठीक। चलो ओके, खुदा हाफिज। देखो मैं तुम्हें हसान के सामने कुछ करने को नहीं कह रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब तुम माहीन से बात करो ना तो उसमें ये पता लगना चाहिए कि तुम हसान में इंटरेस्ट ले रही हो। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है मायरा कि मैं माहीन पर जाहिर करूं और हसान सर को पता ना चले? और वैसे भी माहीन तो हसान सर को सब कुछ बता देगी ना। पागल नहीं है वो, वैसे भी वो तुम्हें हसान से दूर रखने की कोशिश कर रही है और वो ऐसा ही करेगी, उसके सामने तुम्हारा जिक्र भी नहीं करेगी। और नूर मैं कौन सा तुम्हें कह रही हूँ कि तुम हसान के सामने जाके हंस की बातें करो और बड़ी अदाएं दिखाओ, ऐसा कुछ नहीं करना। सिर्फ माहीन को ये शो करना है कि तुम अब हसान में इंटरेस्ट लेने लगी। लेकिन यार मायरा, ठीक है फिर कुछ मत करो तुम, उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अगर फर्क नहीं पड़ता है तो मैं तुमसे नहीं पूछती। हाँ तो फिर मानो मेरी बात और ज्यादा सवाल जवाब मत करो, जैसा मैं कह रही हूँ सिर्फ वो करो। ओके। दिलावर भाई के बात करने और उनके लहजे से डर गई। मुझे लगता है वो हसान के लिए अभी भी टची हो रहा। उन्हें हसान की हामी भरने पर यकीन नहीं आ रहा। पापा और हसान की तो वैसे ही नहीं बनती, किसी ना किसी बात से कोई ना कोई इशू हो ही जाता है। अगर हसान ने पापा से कुछ कह दिया तो क्या होगा जीजान? इसी बात का मुझे भी डर है बेटा, कि हसान की बातों और के रवैये से कहीं दिलावर भाई को ये ना पता चल जाए कि हमने उसे इमोशनल करके मनाया। अल्लाह ना करे जीजान, मैं हसान को खोने का रिस्क नहीं ले सकती, आप प्लीज कुछ करें। क्या करूं बेटा, मुझे तो भाईजान ने तुम्हें भी बताने से मना किया था, लेकिन मेरा है ही कौन तुम्हारे अलावा, मैं किसके साथ शेयर करूं? तो ठीक है, आप ये समझे कि आपने मुझसे कुछ कहा ही नहीं। पापा से तो मैं खुद बात कर लूंगी, और रही बात शॉपिंग और तैयारियों की, तो वो तो मुझे ही करनी है ना। आखिर माहीन दिलावर से, माहीन हसान बनना कोई आम बात नहीं है। अल्लाह तुम्हारी खुशियों को नजर बद से बचे। आमीन। वैसे जी जान, आपको नजरे बद के बजाय नूर कहना चाहिए था। हसान ऑफिस तो नहीं गया ना? नहीं बेटा, आज उसको लेट जाना था, तो इसलिए शायद तैयार हो रहा होगा। मैं अभी अरे आप यहाँ क्यों आ गए? मैं नाश्ता कमरे में ले आती। नहीं, यहीं टेबल पे लगा दो, कमरे में अजीब घुटन सी महसूस हो रही है। क्या हो गया रेहान, फिर से बुखार तो नहीं हो गया? आप बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। तुम्हें पता है, पापा हमारे बारे में सुन के बहुत खुश थे। उनका बस चले तो वो मंगनी के बजाय शादी कर दे। शादी? माही मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाह रहा। तुम्हें पता है ना काम का कितना बर्डन है। ये मसरूफियात में मैं सब कुछ मैनेज कैसे करूँ? मामा से कहो मुझे दूरी रखें इन सब चीज़ों से। ठीक है, मैं जी जान से बात कर लूंगी, लेकिन तुम कम से कम एंगेजमेंट तो होने दो। अब मामा और अंकल ने सब कुछ डिसाइड कर ही लिया है, तो फंक्शन करने की क्या जरूरत है? और वैसे भी माही तुम तो जानती हो मुझे इस किस्म के फंक्शन पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है, छोटी सी तकरीब रख लेंगे, लेकिन कम से कम एंगेजमेंट होने दो। मैं ये सबको बताना चाहती हूँ कि तुम मेरे हो। ठीक है, पर प्लीज ज्यादा रश मत लगाना।
हसान, तुम खुश तो हो ना? तुम्हें क्या लगता है? जानती हूँ कि तुमने सिर्फ मेरी और जी जान की खुशी के लिए हाँ बोला। जब जानती हो तो पूछ क्यों रही? बस कुछ फहमी थी, मुझे लगा कि शायद तुम कुछ और कह दो। अपने दिल को समझा के रखो माही, जिस तरह मैंने अपने दिल को समझा के रखा है। शुक्र है अभी बुखार नहीं है। वैसे कल मायरा बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। वो तो मुझे उसी वक्त डॉक्टर के पास ले जाना चाह रही थी, लेकिन मैंने मना किया कि नहीं, अभी जरूरत नहीं है। उसे तुम्हारे बारे में पता नहीं है ना, इसलिए तुम्हें फोर्स कर रही होगी, लेकिन शायद अब ना करे क्योंकि मैंने उसे सब बता दिया है। और बात कंप्लीट करो इरम, क्या बताया उसे? यही कि तुम ज्यादातर गुस्से में रहते हो और सच सुनना चाहता हूँ कि तुमने उसे क्या कहा। यकीनन तुमने मेरे बारे में उसे कोई ऐसी बात की है जो मुझे बताने में तुम्हें मुश्किल हो रही है। तुमने ऐसा क्यों किया इरम? मुझे उसका तुम्हारे लिए केयरिंग होना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने ऐसा किया है। और जब तुम सो रहे थे तो उसकी कॉल आई थी। वो आना चाह रही थी लेकिन मैंने मना कर दिया। मुझे लगा कि तुम्हारी अभी तबीयत ठीक नहीं है। और फिर आज का पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ रेहान। मुद्दत हो गई हमें साथ घूमे हुए, वक्त गुजारे हुए। आज सिर्फ मैं, तुम और बिलाल, कोई तीसरा हमारे बीच में नहीं होगा। ओके। थैंक यू। कुछ भी करने से पहले ये सोच लेना कि ये घर नहीं ऑफिस है। और यहाँ तमाशा बनाने से पहले हसान बॉस की इज्जत का ख्याल, उनकी रेपुटेशन का ख्याल। मुझे तुमसे ज्यादा उसकी रेपुटेशन का ख्याल है। तुम्हें हसान या उससे जुड़ी किसी भी बात के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, इस पर सिर्फ मेरा हक है। वो मुझसे शादी करने वाली है। वो शादी तुमसे करें या ना करें ये तुम्हारा अपना पर्सनल मैटर। तुम मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि मैं ये चाहती हूँ तुम मुझसे दूर रहो। अगर तुमने उसे अपनी तरफ माइल करने के लिए कोई नीच हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं। तुमसे शादी करने के बाद तो हसान सर की जिंदगी बर्बाद हो गई और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अच्छा, क्या करोगी? कैसे रोकोगी हसान? मैं क्या करूंगी और क्या नहीं करूंगी ना इसके बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत है ना परेशान हो। तुम्हें देख लूंगी बड़े शौक से। इस बार मैं तुमसे डरूंगी नहीं, ना ही मैं तुमसे दबूंगी, लेकिन इस बार जो मैं करूं उसके लिए भी तैयार हूं। आप अपने केबिन में जाओ, मैं बाद में बात करता हूँ। Are you okay? नो, आई एम नॉट ओके। जिस ऑफिस में नूर जैसी बदतमीज लड़की हो वहां कोई कैसे ओके रह सकता है? मैं जी जान से अभी बात करती हूँ, उसे फौरन ऑफिस से बाहर निकालो। मामा, इस बारे में कुछ बात नहीं।
तो उसे मामा ने नहीं, मैंने हायर किया, और उसके मुतालिक कोई भी फैसला सिर्फ और सिर्फ मैं करूँगा। तो फिर ठीक है, तुम ही उसे फायर कर दो। उसने मुझसे बहुत ज्यादा मिसबिहेव किया और वो तुम्हारी वजह से इतना ओवर रिएक्ट कर रही है। जाना तो तुम्हारी इतनी परेशानी आखिर हो क्यों रही है? तुम उसके बॉस हो और बॉस के लिए इतना परेशान होना उसका बनता नहीं है। कहीं तुम दोनों के दरमियान कुछ? हम दोनों के दरमियान ऐसा कुछ नहीं चल रहा है जैसा तुम सोच रही हो। इस मंगनी का सबसे पहला और खास इनविटेशन मैं तुम्हें दे रही हूँ। इस संडे की सारी मसरूफियात कैंसिल करके तुम्हें लाजमी आना होगा, क्योंकि हमने इस मंगनी पर बहुत खास लोगों को इनवाइट किया है, जिसमें तुम भी शामिल हो। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है किस कदर